हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। तो बहुत ही बड़ी अपडेट आई है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी भरी है और बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे। हमें बहुत सारे कोई गुड न्यूज़ नहीं देखने को मिल रहा था। तो अभी जो है ना, बीपीएससी टीआरई 3 का जो न्यू अपडेट आया है उसमें ये आया है कि जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो लेटर जो है वो नोटिस बहुत ही लंबा है। तो आप को मैं ओवरऑल समझा देती हूँ कि इस नोटिस के माध्यम से बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, उसमें से जितने पद रिक्त हो गए, मतलब कि किसी ने रिज़ाइन दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब कोई ज्वाइन नहीं किए या फिर फर्जीवाड़े में जो पकड़े गए हैं, इस तरह की जो सीट्स वैकेंट हो गई है, उन सीटों को अब टीआरई 3 में ऐड किया जा रहा है। सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है, तो पूरा जो नोटिस है उसमें यही बताया गया है कि कैसे कैसे हुआ है। तो चलिए मैं पढ़ के भी एक फटाफट आपको बता देती हूँ कि इसमें आखिर है क्या। ओके, तो बहुत ही सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो कुछ ऐसा है कि विषय है कि माध्यमिक 9-10 एवं उच्च माध्यमिक 11-12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या इतना प्रथम चरण यानी कि टीआरई 1 हुआ, एवं विज्ञापन संख्या द्वितीय चरण टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ टीआरई 1 और 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 के हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है ना, ये पीआरटी और 6 to 8 को छोड़ के बात किया गया है। मतलब कि अभी जो है पहले रिक्ति जो है जो बच गया है वो 9 to 10, और आई होप कि पीआरटी और 6 to 8 के लिए भी जल्दी ही आ जाएगा ये नोटिस। और जैसे ही नोटिस आएगा आप हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर ले, सो दैट आपको सबसे पहले न्यूज़ पहुँच सके आप तक। तो क्या है कि 6 to 8 और पीआरटी 1 to 5 के लिए भी जल्द ही आ जाएगा। ये अभी आया है पहले 9-10 यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 11-12 के विद्यालयों के लिए। ओके, तो इतना लंबा जो है लेटर, इसको पढ़ने का कोई मैं पढ़ी हूँ और मैं जो इस नोटिस में कहा गया वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है कि परिप्रेक्ष्य के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतना टीआरई 1 और टीआरई 2 में नियुक्त कराई गई थी। पुनः तृतीय चरण टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। ठीक है, तो अभी जो नियुक्ति की कार्रवाई हो रही है, अभी टीआरई 3 का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ये ऐड होगा। ठीक है, तो विभागीय पत्रांक 350 दिनांक 5/2/2024 के द्वारा माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या टीआरई 1 और टीआरई 2 में का है, ये तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्तियों को विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यार्पित करते हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जोड़ते हुए, मतलब कि टीआरई 3 में जितने वैकेंसी आउट हुआ था, जितने वैकेंसी के पे हमने पेपर दिया है आपने, उस पे क्या है ना कि उसमें टीआरई 1 और 2 का जो वैकेंट सीट हो गया है, जो किसी मतलब फर्जीवाड़ी की वजह से हुआ है या फिर जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया या फिर जो नहीं ज्वाइन किए, उन लोगों के वजह से जो स्थान रिक्त रह गया है उसको टीआरई 1 और 2 में का जो रिक्त रह गया उसको टीआरई 3 में जोड़ा जाना है। ठीक है, यहाँ पे साफ स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि टीआरई 1 और 2 के तहत विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए नियमानुसार आरक्षण समाशोधन का निर्देश दिया गया था। आपके द्वारा बगैर ब्लैकलॉग की गणना किए हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई कर विभाग को प्रेषित किया गया था। आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर पंजीकरण समीकरण कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है। ठीक है, तो जो ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उन लोगों ने भी, और हम लोग जो एक चाह रहे थे
और हमने कहीं ना कहीं अपना जो योगदान दिया इसके लिए कि TRE 1 और 2 में जो इतने फर्जीवाड़े हुए हैं, उस वजह से जितने सीट वैकेंट हुए हैं, उस पर क्या है ना कि जेन्युइन मतलब जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, उनका अधिकार है, तो वही हक दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। तो देखिए इसमें और क्या कहा गया है कि यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, सॉरी, तो ये है कि बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास अमेंडमेंट एक्ट 2023 एवं बिहार रिजर्वेशन इन एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को अल्ट्रा वायरस कर दिया गया था। ठीक है, और इस प्रकार आपके द्वारा TRE 3 के तहत दोनों बार भेजे गए रोस्टर पंजी निरस्त समझे जाएंगे। ठीक है, मतलब उसको पूरी तरीके से वायलेट कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि जो 65% का जो वो था, मतलब 65% पे जो आरक्षण दिया गया है ना, 65% का जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण का ना 65% ऑफ TRE 2 में जो दिया गया उसको वायलेट कर दिया गया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। और अब जो है ना रोस्टर जो तैयार होगा, अब वो 50% के आरक्षण पे, तो ये भी क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि अब 50% पे, जो हम अभी तक हमने बात करी थी कि 50% पे आरक्षण पे रिज़ल्ट बनेगा आपका, वही अब जो है ना कंफर्म कर दिया गया है कि 50% के आरक्षण पे ही रिज़ल्ट बनेगा। ओके, मतलब कि 65% वाले को हटा दिया गया है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालय में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना प्रथम चरण TRE 1 एवं विज्ञापन संख्या इतना द्वितीय चरण TRE 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त जिसे मंत्री परिषद के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यापित किया जा चुका है। साथ में TRE 1 एवं TRE 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए जो पूर्व से ही जिले द्वारा संख्या प्रतिवेदित है और TRE 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहित बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर TRE 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र अधोहस्तारित के ईमेल ID पर भेजना सुनिश्चित करें। मतलब कि 3 दिन के अंदर जो है ना, अब जो है कहा गया है कि 3 डेज़ के अंदर इनको जो है ना ये रिक्त पद जो जिले में खाली हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से और जल्द ही ये रिक्तियाँ मिल जाएंगी। आज 19 तारीख का है। ठीक है, तो आशा करती हूँ मतलब ये जो आज का रक्षाबंधन है वो आपके होठों पे खुशी लाई होगी। भाई बहन के प्यार के साथ आपके कैरियर के में जो चीज़ें, जो एक होप जुड़ा है, तो इसमें क्या होगा ना कि सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ भी जिनका 1-2 नंबर से छूट रहा था, मुझे लगता है कि 2-3 नंबर से जिनको लग रहा होगा कि मेरे 2-3 नंबर से कम है, तो उन सब को भी लिया जाएगा क्योंकि रिक्त बहुत सारे पद हैं जो इस बार जोड़ा जाएगा। तो यही है वो प्रपत्र जो कि फॉर्मेट भर के दिया जाना है। लाइक यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया, ये हमारे काम का नहीं है, ये जो शिक्षा विभाग है वो जो है ना ये इस फॉर्म को भरने के लिए कहा है। लाइक यहाँ पे कहा गया है विषय का नाम, उनको विषय का नाम लिखना है कि कौन से विषय में कितना कौन सा विषय है, और यहाँ पे पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहित अंतिम बिंदु, और यहाँ पे SC में कितना खाली है, ST में कितना खाली है, EBC, BC, WBC और टोटल। ठीक है, इस टोटल को जोड़ के यहाँ पे लिखना है। ये फॉर्मेट उनको दिया गया है। SC, ST फिर OBC, EBC ये सारे मतलब ये कॉलम नंबर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और यहाँ पे टोटल रिक्त पद इस तरह से उनको जारी करके शिक्षा विभाग को देना है, सो दैट वो TRE 3 में मतलब BPSC TRE 3 में जो आपने पेपर दिया है उसमें ये रिक्त पद अब जुड़ जाएंगे और जुड़ के आपके जो है ना होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गया है।
और ये बहुत ही अच्छी खबर आई है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा। उम्मीद क्या, मुझे पक्का पता है आप लोगों के होठों पे मुस्कान आया होगा इस खबर को सुन के। तो ऐसे ही PRT और 6 to 8 के लिए भी आएगा। तो जो PRT से हैं और 6 to 8 से हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर हिट कर ले, सो दैट आपको अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ और आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।